नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। बिहार में वोट चोरी के खिलाफ छिड़ी जंग में और ज्यादा अब इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा का आज 11वां दिन है और आज दरभंगा से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें बुलेट पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव शामिल हुए। यात्रा आज मुजफ्फरपुर से होती हुई सीतामढ़ी पहुंचेगी। राहुल तेजस्वी की जोड़ी कैसे पड़ेगी एनडीए के प्लान पर भारी, देखिए एक खास रिपोर्ट। का है प्रधानमंत्री डिसाइड करता है इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। कि ये कानून क्यों बनाया गया? चोरी करवाने के लिए। जोर से मेरे साथ बोलिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। लेके रहेंगे अधिकार हम, जन जन अधिकार, घर घर अधिकार। अमित शाह कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी? वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। कमाई का अधिकार, दवाई का अधिकार, पढ़ाई का अधिकार, न्याय का अधिकार। एक बार आपका वोट चला गया, उसके बाद भैया राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आवास जाएगा, उसके बाद जमीन जाएगी। लेके रहेंगे अधिकार हम, जन जन अधिकार, घर घर अधिकार। मोदी जी आपको टीवी पे दिखते हैं, एक बार चोरी पूरी हो गई वो दिखेंगे भी नहीं, वो अंदर बैठ जाएंगे रेस कोर्स रोड के। भीड़ तो पहले भी थी, जनता पहले भी सड़क पर उतरी थी, लेकिन प्रियंका के रण में उतरते ही जनता का जोश जुनून की हदें लांघ गया। हाथ हिलाती प्रियंका के अंदाज पर पब्लिक लट्टू हो गई। सड़क पर तो जनता की भीड़ उमड़ी ही महिलाएं छतों और खिड़कियों से प्रियंका को निहारने लगी। प्रियंका ने भी हर किसी का अभिवादन कबूल किया, हाथ हिलाकर, ताली बजाकर चुनाव चोरी के नारे को तोड़ दिया। एक दिन के ब्रेक के बाद जब महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा बिहार के सुपौल से शुरू हुई तो कल तक सीन में आगे दिखने वाले चेहरे बदले हुए। राहुल तेजस्वी की जोड़ी तो हमेशा की तरह संघर्ष रथ पर सवार थी ही, लेकिन सुपौल में जनता का हौसला बढ़ाने के लिए बहन प्रियंका भी रण में उतर गई। हालांकि वोट चोरी के खिलाफ महागठबंधन के संघर्ष रथ पर पहली बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी सवार थी, लेकिन भीड़ के जोश ने प्रियंका गांधी को ही वोटर अधिकार यात्रा का सेंटर बना दिया। लेके रहेंगे अधिकार हम, जन जन अधिकार, घर घर अधिकार, जन जन अधिकार, घर घर अधिकार। खुली जीप पर सवार प्रियंका की एक झलक पाने के लिए जनता का सैलाब उमड़ा। भीड़ ऐसी जुटी मानो पूरा सुपौल जिला सड़क पर उतर आया। प्रियंका ने भी पब्लिक का दिल नहीं तोड़ा। जिसने भी प्रियंका गांधी की तरफ हाथ हिलाया, प्रियंका ने सूद समेत लौटाया। जब पब्लिक ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया, प्रियंका ने पब्लिक के साथ ताली बजाना शुरू कर दिया। नारेबाजी के दौरान प्रियंका ने खुद को भी आम जनता बना लिया। जोर से मेरे साथ बोलिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अल सुबह सुपौल से निकली वोटर अधिकार यात्रा सूरज की तपिश बढ़ने के साथ मधुबनी की तरफ बढ़ी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की कर्मभूमि फुलपरास की धरती से महागठबंधन नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर और मधुबनी की जनता को नमन किया और जनसंवाद के मंच से राहुल ने चुनाव चोरी की किताब का पन्ना पलटा। ये सवाल उछाला कि आखिर अमित शाह ने 40-50 साल तक बीजेपी की सरकार रहने का दावा किस आधार पर किया? प्रधानमंत्री ही क्यों तय करेंगे कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा? और बीजेपी ने ये कानून क्यों बनाया कि इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ केस दर्ज नहीं हो सकता? क्योंकि इन्हें वोट चोरी करनी, क्योंकि ये वोट चोरी से ही सत्ता में बने रहना चाहते। प्रधानमंत्री डिसाइड करता है इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। वहां पे विपक्ष के नेता को बैठा देते हैं, वो सीधा कहते हैं भैया हमें लग रहा है कि इस आदमी को बनना चाहिए, विपक्ष का नेता रोक नहीं सकता। 2023 में बीजेपी ने एक नया कानून बनाया। क्या था कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस नहीं लगाया जा सकता है। अब आप पूछिए अपने आप से कि ये कानून क्यों बनाया गया?
चोरी करवाने के लिए अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। ये आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का आधार है। अगर ये चोरी करने देंगे तो आपकी पहचान ही नहीं रहेगी। जितनी स्कीमें हैं, अगर कल को आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, आपको बीमा नहीं मिल पाएगा। जितनी स्कीमें हैं आपको मिल नहीं पाएंगी, रोजगार आपको मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी पहचान ही नहीं होगी, आपकी नागरिकता ही नहीं होगी। तो आप सावधान हो जाइए। आज मैं ये कह रही हूं आपसे, आप सावधान हो जाइए, अपने अधिकार की चोरी मत होने दीजिए। मधुबनी में भी राहुल ने जनता को आगाह किया कि अगर वोट का अधिकार छिन गया तो फिर बारी बारी सब कुछ छिन जाएगा, न राशन मिलेगा न घर मिलेगा, जनता अपनी जमीन से भी बेदखल हो जाएगी। एक बार आपका वोट चला गया, उसके बाद भैया राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आवास जाएगा, उसके बाद जमीन जाएगी। ये अंबानी आता, अदानी आता है और किसानों की जमीन ले जाता है। किसान लड़ कैसे पाते हैं? लड़ इसलिए पाते हैं क्योंकि ये है, क्योंकि किसान कहता भैया अगर आपने हमारी जमीन ली तो देखना चुनाव में हम आपको दिखा देंगे। अगर ये चला गया तो किसान कुछ नहीं कर पाएगा, मजदूर कुछ नहीं कर पाएगा, सारा का सारा डर जो है चला जाएगा। मोदी जी आपको टीवी पे दिखते हैं, एक बार चोरी पूरी हो गई वो दिखेंगे भी नहीं, वो अंदर बैठ जाएंगे रेसकोर्स रोड के। ये वोट इस भारत के लोकतंत्र का आधार है, ये मूल है इस तंत्र का। ये वोट आपका वो अधिकार है जो सबसे कीमती अधिकार है। इसको आप चोरी होने देंगे? बोलिए, चोरी होने देंगे? इन्होंने क्या क्या चोरी किया है आपका? आपके रोजगार चोरी किए हैं। जो भी आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी सरकार की, वो आपसे चोरी करके अपने दोस्तों को दे दिए। हर स्तर पर आपके साथ चोरी हो रही है। ये आखिरी चीज है, जो सबसे कीमती चीज है, इसे चोरी मत होने दो। जननायक कर्पूरी ठाकुर की कर्म भूमि से राहुल गांधी ने दावा किया कि दलितों पिछड़ों के सिस्टम में भागीदारी सिर्फ वोट के अधिकार से बढ़ी और इसलिए दलित पिछड़ा विरोधी बीजेपी वोट के अधिकार पर हमला कर रही। लेकिन महागठबंधन ऐसा होने नहीं देगा। इंडिया गठबंधन ईंट से ईंट बजा देगा। आजादी से पहले जब आपके पास वोट नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, दलितों को कहा जाता था कि भैया आपको हम छुएंगे नहीं, आप यहां अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। पिछड़ों को कहा जाता था कि भैया आपकी कोई जगह नहीं है। यह आजादी के बाद संविधान के कारण आया है। और संविधान क्या है? अगर जिस दिन आपने वोट खत्म कर दिया, उस दिन इसका कोई मतलब नहीं रहता है। जो इसमें जो शक्ति है, ये किताब नहीं है, ये हिंदुस्तान की शक्ति है। सत्ता पलट करना है कि नहीं करना है, तो उससे पहले तो आपको अपने वोट की रक्षा करनी पड़ेगी। नहीं तो और राज्यों जैसे ये बेईमान जो है वोट की चोरी करते रहेंगे और राज करते रहेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ये वोट बंदी की साजिश है और ये वोट बंदी की साजिश
क्या कह करके की गई? पूरे बिहार में हल्ला किया गया कि बड़े बांग्लादेशी आ गए हैं, बड़े रोहिंग्या आ गए हैं म्यांमार से, और जब बिहार में आप बांग्लादेशी ढूंढते रह जाएंगे, और जब आप बांग्लादेशी ढूंढते रहेंगे उसी दौर में आप देखेंगे कि 65 लाख लोगों का जो नाम काट दिया गया वोटर लिस्ट से, एक भी बांग्लादेशी नहीं है। लेकिन कौन है? बिहार के दलित हैं, बिहार के प्रवासी मजदूर हैं। अगर वो चोरी नहीं करते तो हमारी सरकार बनता। 30-35 जगह अगर इस तरीके से अगर वोट चोरी नहीं करते तो हमारी सरकार बन गया रहता। आप जब मान रहे थे ना कि वो जो साल से हम कह रहे थे कि हमने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा सारा चीज किया, 400 सीट हम जीतेंगे, लेकिन वो 240 में रुक गए। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि जनता हम लोगों को समर्थन दे रहा था और हम लोगों को वोट चोरी करने के कारण सरकार नहीं बनी। यहाँ संविधान जो अधिकार देता है वो अधिकार जनता से छीनी जा रही है, ये उसकी मामला है। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके और 6 प्रमाणिक प्रमाण दिए, जिसमें 1,25,225 वोटर के नाम हटाए गए और जोड़े गए, तो जो वोट चोरी हुआ उसमें जो राहुल गांधी जी ने जो प्रमाण दिया था उस पर इलेक्शन कमीशन का अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। आज ये बात विपक्ष बात कर रहा था और हम लोग लगातार ये बात को आप लोग के माध्यम से कह रहे थे। आज वो जनता ये महसूस की कि ये किसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी का ये जुमलाबाजी नहीं है, ये विपक्ष हमारा इंडिया गठबंधन के नेता और राहुल गांधी जी सच बात कह रहे हैं। गवाह हैं, देख रहे हैं सड़कों में जन सैलाब उभरा हुआ है, लोग निराश और हताश होकर बैठे थे, लेकिन उनकी आवाज बनकर श्री राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से लगातार लोगों के बीच में। आज प्रियंका गांधी जी भी 10वें दिन यात्रा में शामिल हुई और हमने देखा खूब तादाद में महिलाओं ने भी आज जो है वो सड़कों पर आकर अपने वोट करने की बात को रखा है उनके बीच में। SIR के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ ये पूरा अब जन आंदोलन बन चुका है कि ये चुनाव सरकार बदलने का नहीं है, सरोकार बदलने का है। ये चुनाव बिहार को कॉस्मेटिक चेंज नहीं, फंडामेंटल शिफ्ट, चाहे रोजगार का सवाल हो, नौकरी का सवाल हो, अब वो बिहार के विमर्श में है। हम मिथिलांचल में बैठे हुए हैं, हमारे महागठबंधन ने, तेजस्वी जी ने घोषणा किया कि मिथिलांचल के लिए एक ऑटोनोमस विकास बोर्ड का गठन होगा। सिमिलरली सीमांचल विकास बोर्ड का गठन होगा, ताकि ये जो इलाके जहां से पलायन भी ज्यादा है, जहां रोजगार की कमी है, जहां गरीबी भी ज्यादा है, वहां सरकार दिखे, सरकार के सरोकार दिखे। दुनिया में निर्वाचन आयोग की जो छवि है वो धूल धर्षित हो गया है। अब एक कौड़ी की उसकी इज्जत नहीं रही। जो राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे थे वो तो आपको जानकारी दे रहे थे, आपको आईना दिखा रहे थे कि आपके अधीन में ये सब गड़बड़ियां हो रही है, सुधार लें। लेकिन वो सुधारने के बजाय, गलती स्वीकार करने के बजाय उल्टा आरोप लगाने लगे। और वही काम जब अनुराग ठाकुर किए तो उनको नोटिस नहीं दिया गया। इसका मतलब ये है कि आप सत्ता के प्रभाव में हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आपको झुकाव दिखता है। दौरे पर है तो रहें, दौरा करना उनका काम है, लेकिन झूठ को सच नहीं बना सकते। राहुल गांधी, वोट चोरी एक थेथोलॉजी है, थेथोलॉजी के सिवा कुछ नहीं है। आज तारीख हो गया 26 तारीख, आखिर क्यों नहीं एक वोट को भी दाखिल कर पाए। वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से हम जनता को ये समझाना चाह रहे हैं कि वोट चोरी जब होती है तो जनता का हर एक अधिकार की चोरी होती है। तो वोट चोरी जब होती है वो सरकार जनता की भलाई के लिए काम नहीं करती, उनकी सेवा नहीं करती। तो जो सरकार वोट चोरी करती है वो रोजगार चोरी करती है। जो सरकार वोट चोरी करती है वो घर घर के बचत की चोरी करती है, महंगाई बढ़ाकर। जो सरकार वोट चोरी करती है वो क्राइम बढ़ाकर सुरक्षा की चोरी करती है।
गैर पारदर्शिता चुनाव आयोग का आभूषण बन के रह गई। हम सर्वोच्च न्यायालय नहीं गए थे पहले, हम पहले चुनाव आयोग गए थे, हाथ जोड़ा था कि साहब ये अन्याय हो रहा है, ये मतों की डकैती हो जाएगी। मतदाता ने उनके इस मुद्दा को नकार दिया है, पूरे देश के अंदर नकार दिया है। और जब माननीय उच्चतम न्यायालय इस मामला को देख रही है, उसके बाद राहुल गांधी जी के द्वारा या इंडी गठबंधन के द्वारा रोड पर आकर इस बात की चर्चा करना, यह सीधा बताता है कि उनको न संविधान पर भरोसा है, न लोकतंत्र पर भरोसा है। फुलपरास में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से राहुल गांधी ने गरीबी अमीरी की बढ़ती खाई पर भी चिंता जताया। दलील ये कि सत्ता सिर्फ चंद पूंजीपतियों के हित में सोच रही, दलितों, पिछड़ों, गरीबों के अधिकार का गला घोंट रही। इस संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट मिलेगा। अंबानी जी को वोट की जरूरत है? कोई फर्क पड़ता है उनको? वोट डाले ना डाले कुछ फर्क नहीं पड़ता। बैंक के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, कर्जा माफ उनका खटाखट होता रहता है। उनका बच्चा कहता है भैया मुझे बिजनेस करना है, 2 मिनट में बिजनेस कर सकता है। वोट किसको चाहिए? वोट हिंदुस्तान के गरीब लोगों को चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपके कोई अधिकार नहीं है। लोहिया जी कहते थे और लालू जी भी कहते हैं उसको, वोट का राज मतलब छोट का राज। और ये भाजपा के लोग, एनडीए के लोग मिल करके आप लोगों का अधिकार ही नहीं, बल्कि आप लोगों के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं।